दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो, चुनौतियों पर आपको विजय प्राप्त हो। दोस्तों, जिंदगी एक रास्ता है, मोड़ कई आएंगे। अगर हम साथ मिलकर चले तो सागर की गहराई क्या है, आसमान को भी नाप लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम और आप साथ मिलकर के चले तो सागर की गहराई क्या चीज़ है, आसमान को भी हम नाप लेंगे। चलिए इसी बात के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो पहली वैकेंसी मैंने ली है वो है एसएससी सीएचएसएल की। जी हाँ दोस्तों, टोटल यहाँ 4,500 पोस्ट खाली है। अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, जूनियर कलर की है, मतलब डिविजनल कलर की है, उसमें जूनियर कलर की कई पोस्ट होती हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के 4,500 पोस्ट है। योग्यता की अगर बात करें तो 12 पास मांगा गया है। आपकी एज अगर 18 से 27 साल के बीच में है, 18 to 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी को 100 रुपीज़ देना है। एससी एसटी और वोमेन के लिए कोई फीस नहीं है, पूरी तरह निःशुल्क है। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 4 जनवरी 2023। ठीक है दोस्तों, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 2 तारीख है, कल 3 है। 4 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, 4 तक अप्लाई कर देंगे आप तो जो फीस आपको जमा करनी, जो एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है वो 5 तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के 5 जनवरी आपके पास लास्ट टाइम है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, फिर टीयर 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है ssc.nic.in पे जा करके नोटिफिकेशन पहले चेक कर लीजिए, सारी जानकारियाँ वहाँ से ले लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए मोबाइल का ज़माना चल रहा है, आप मोबाइल से भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नेट चलाने अच्छे से आता है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोबाइल से जब भी काम करिएगा तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल वर्जन में मत चलाइएगा, डेस्कटॉप वर्जन में करके फिर उसको आप चलाइएगा। ठीक है, तो आराम से आप सारी चीज़ें आप देख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जा कर के वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं बाकी प्रोसेस आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, कि कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको जानकारियाँ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं। अगली वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे की। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के लिए 2,422 पोस्ट खाली है। इसमें मुंबई, नागपुर, भुसावल, पुणे, सोलापुर डिवीज़न में ये खाली है। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं और संबंधित ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, मतलब जिस ट्रेड में आप आईटीआई करना अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एज 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप 15 जनवरी 2023 तक अप्रेंटिस के लिए सेंट्रल रेलवे में जो है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल और ओबीसी को 100 रुपये देना है, और अदर के लिए मतलब एससी एसटी के लिए क्या है, टोटली फ्री है। सैलरी की बात की जाए, स्टाइपेंड की अगर बात की जाए तो 7,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब ये 10th में और आईटीआई में आपके जो नंबर होंगे उन्हीं नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। वेबसाइट है rrccr.com पे जाकर के पहले आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई अगर प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बाकी जानकारियाँ उपलब्ध करा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगली वैकेंसी पे चलते हैं। अगली वैकेंसी भी रेलवे से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साउथ ईस्ट रेलवे में, दक्षिणी पूर्वी रेलवे में अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो टोटल 1785 पोस्ट खाली है, 1785 पद खाली हैं। अभी मैंने सेंट्रल रेलवे को बताया है अप्रेंटिस के लिए, और ये साउथ ईस्ट रेलवे के लिए अप्रेंटिस के लिए
अच्छा मौका आपके पास है। इसमें जनरल के लिए 924 पोस्ट खाली है, ओबीसी के लिए 491 है, एससी के लिए 258 पोस्ट खाली है और एसटी के लिए 112 पद खाली हैं अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, बाकी सारी जानकारियाँ लगभग सेम हैं। अगर आप 10th पास हैं और संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप 2 फरवरी 2023 तक आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जैसे सेंट्रल रेलवे में एप्लीकेशन फ़ीस था, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, SC ST के लिए फ्री है। एज की बात करें तो 15 से 24 साल। मेरे ख्याल से रेलवे अप्रेंटिस की जो भी पोस्ट निकलती है सबकी एज सेम होती है और एप्लीकेशन फ़ीस भी हर मंडल के लिए सेम होती है। तो यहाँ भी एज आपके लिए क्या है, 15 से 24 साल के बीच में एज मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सेम वही प्रोसेस है, मेरिट के आधार पर। ठीक है, 10th और ITI के आपके जो नंबर होंगे उसके आधार पर नियुक्ति होगी। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, rrcscr.co.in पे जा कर के पहले आप जो है नोटिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जानकारियाँ और उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए। बड़ा अच्छा मौका है रेलवे में जाने के लिए, बहुत अच्छा मौका है। अप्रेंटिस करने के बाद अगर आप सक्सेसफुली अप्रेंटिस आप कर लेते हैं तो नियुक्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा ये तरीका अच्छा होता है। डायरेक्ट आप जो अप्लाई करते हैं उसमें से थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अप्रेंटिस के माध्यम से अगर आप जा रहे हैं तो आराम से नियुक्ति हो जाती है आपकी। ठीक है, बस ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए अगली वैकेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC की वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 62 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। योग्यता 12 पास और CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप 8 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, अभी समय है। ठीक है, कई वीडियो में मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको बताता चला रहा हूँ। ठीक है, अब इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। 19 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है, 8 जनवरी तक चलेगा ये, तो अभी समय है। अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 12 पास और CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी के लिए मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। सैलरी की अगर बात की जाए तो 5200 से लेकर के 20,200 पर मंथ सैलरी होगी, प्लस आपको ग्रेजुटी मिलेगी। वेबसाइट है upsssc.gov.in पे जा कर के नोटिफिकेशन पहले चेक कर लीजिए, सारी जानकारियाँ देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। अगली वैकेंसी है इंडियन ऑयल की। अगर आप इंडियन ऑयल में जॉब करना चाहते हैं तो अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, 1700 पोस्ट टोटल खाली हैं। इसमें टेंड अप्रेंटिस है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग योग्यता भी है। ठीक है, 3 जनवरी मतलब कल लास्ट डेट है, कल तक आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, उम्र की बात की जाए तो 18 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस से अगर बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए, फॉर्म फी के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिंक आपको दे दिया है, ioclmd.in/register पे जा कर के जो है पहले आप क्या करिए, नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। चलिए अगली वैकेंसी है एयरफोर्स की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो टोटल 108 पद खाली हैं। योग्यता वही है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट। लेकिन एक ख़ास बात है, ITI में आपका जो नंबर होना चाहिए वो 65% से एबव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी उम्र 14 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 14 से 21 साल के बीच में है तो आप 5 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स के लिए। किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, सैलरी है 8000 पर मंथ। ठीक है, स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा अप्रेंटिस टाइम में वो है 8000 पर मंथ। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, apprenticeship.gov.in पे जा करके नोटिफिकेशन पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समझ में आती है चेक करने में, ठीक है, तो
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। बताया तरीका मैंने वही कि जब भी आप जानकारियाँ चेक किया करिए तो डेस्कटॉप वर्जन में, ठीक है, ब्राउज़र को जब भी चलाइए डेस्कटॉप वर्जन में चलाइएगा तो सारी जानकारियाँ जैसे कंप्यूटर में खुल के आती हैं, लैपटॉप में खुल के आती हैं, वैसे ही आपके मोबाइल पे खुल के आ जाएंगी, स्पष्ट आप देख पाएंगे। ठीक है, अगली वैकेंसी है एनडीए की। जी हाँ दोस्तों, एनडीए में टोटल 400 वैकेंसीज खाली हैं। आर्मी के लिए 208 है, नेवी के लिए 42 है, एयरफोर्स के लिए 140 है, नेवल एकेडमी के लिए 30 पद खाली हैं, 30 पद खाली हैं। योग्यता 12 पास मांगा गया है। अगर आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच, मतलब 16.5 to 19.5 ईयर के बीच में अगर आपकी उम्र है तो 10 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा मौका है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी को मात्र 100 रुपये देना है, एससी एसटी को कोई फीस नहीं देनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद इंटरव्यू, फिर मेडिकल होगा, रिटर्न मेडिकल फिर इंटरव्यू। ठीक है, सैलरी की बात की जाए तो 56,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, वेबसाइट है ups.online.nic.in पे जाकर के पहले आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। अगली वैकेंसी की बात करें तो इसरो की वैकेंसी है। अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं तो अच्छा मौका है। इसमें टोटल 496 असिस्टेंट की पद खाली है। स्टेनोग्राफर की 16 पोस्ट खाली है, कलर के लिए 14 है। ठीक है, कुल मिला के 526 पद खाली हैं इसरो में। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसरो में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 28 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 28 से 33 साल के बीच में आपकी उम्र है, आप ग्रेजुएट हैं, तो 9 जनवरी 2023 तक आप isro.gov.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एसटी को कोई फीस नहीं देनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कंप्यूटर की जानकारी आपको है कि नहीं है, इसका टेस्ट होगा। रिटन जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद कंप्यूटर पे बैठा करके आपसे कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर आप चला पाते हैं कि नहीं चला पाते, क्या जानकारी आपके पास है। ठीक है, सैलरी की अगर बात की जाए तो 25,000 पर मंथ है सैलरी है, बाकी जो सुख सुविधाएं मिलती हैं तो मिलेंगी ही। ठीक है,